अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर दुआ ज़फ़र। जैसे कि हमने नी पेन की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो आज उसी सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक है जो कल कॉजेज़ में बताया था कि नी पेन के कॉजेज़ में से सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है ओस्टियोआर्थराइटिस। तो आज की हमारी वीडियो इसी बारे में है। व्हाट इज़ ओस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस, कैसे पता चलेगा कि आपको कौन कौन से साइंस आ रहे हैं, आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है। यही सब बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहली बात आती है व्हाट इज़ ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस है क्या। ओस्टियोआर्थराइटिस मैंने कल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ओस्टियो मीन बोन और आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, यानी कि बोन की इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड ओस्टियोआर्थराइटिस। अब इसमें क्या होता है कि हमारे एक जॉइंट के अंदर कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज हमारी उसमें लुब्रिकेशन होता है, लाइक एक वाटरी मटेरियल होता है जो कि ज़रूरी होता है हमारे जॉइंट के अंदर। जो मूवमेंट्स होनी होती हैं, जो हमारे जॉइंट ने हिलना होता है, उसको एक पानी पानी चाहिए होता है ताकि वो इजीली बगैर, हमेशा ऐसे होता है ना कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ऐसे कि हमारी कोई चीज़ बहुत अटक जाती है तो हम उस पर ऑयल लगाते हैं या कुछ इस तरह का मटेरियल लगाते हैं जिससे वो इजीली मूवेबल हो जाए। सेम यही हमारी कार्टिलेज ने प्रोवाइड करना होता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसके अंदर पानी पानी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे ताकि हमारे जॉइंट इजीली मूव करें। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जॉइंट की स्पेस ख़त्म हो जाएगी, ऐसे वो आपस में मिल जाएंगे। जैसे वो रगड़ खाती है उसी तरह हमारे जॉइंट्स भी रगड़ खाना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फीमर बोन है जो हमारे ऊपर घुटने से ऊपर वाली बोन होती है, और ये हमारी टिबिया बोन है जो घुटने की नीचे वाली बोन है। इन दोनों ने मिलकर हमारे नी ज्वाइंट को बनाया है। अब नी ज्वाइंट का ये मीडियल पार्ट है, अंदर वाला साइड जो आता है घुटने का, और ये बाहर वाली साइड है। ये दोनों है, इनके दरमियान कार्टिलेज है। अब वो कार्टिलेज डैमेज हो गया इतना, फॉर एग्जाम्पल हमारा नॉर्मल गैप होता था नी में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और अब जब ओस्टियोआर्थराइटिस होगा तो ये गैप खत्म हो जाएगा, बिल्कुल घुटने आपस में साथ जुड़ जाएंगे, दोनों बोन्स आपस में साथ बिल्कुल साथ कंबाइन हो जाएंगी। इसी को बेसिकली कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के जब आपका नॉर्मल गैप खत्म हो जाता है, घुटने साथ ऐसे मिल जाते हैं, उसका अंदर वाला सारा कार्टिलेज खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। अब इसमें क्या होता है कि ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, यानी अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड। जैसे ये मेरा अगर बाजू है तो ये मेरे दो कंडाइल्स हैं। ये जो मेरी बॉडी के अंदर वाली साइड आ रही है ये मीडियल साइड है, जो बाहर वाली साइड आ रही है वो लेटरल साइड है। सेम इसी तरह नी का जो मीडियल साइड होती है ना, आप खुद भी फील करें, वो बड़ी होती है, और जो लेटरल साइड बाहर वाली साइड होती है वो छोटी होती है। तो जब भी पेशेंट होता है वो उठने लगता है, नीचे बैठा हुआ खड़े होने लगता है या वॉक करता है, तो उसकी सिवियर पेन आती है, बहुत शदीद दर्द होती है, लेकिन होती है मीडियल साइड पर, अंदर वाली साइड पर पहले उसको दर्द जाती है। ये एक आप लोग सब देख सकते हैं जिनको नी पे पेन आती है, वो जब भी खड़े होंगे तो उनको पहले अंदर वाली साइड पर दर्द आएगी। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि मीडियल कंडाइल्स हमारे ज़्यादा बड़े होते हैं, उसने वेट बेरिंग ज़्यादा करनी होती है, यानी हमारा वजन सबसे ज़्यादा पहले किस पे जाता है, उसी साइड पर जाता है। इस साइड पर जो ज़्यादा बड़ी वाली साइड होगी, पहले हमने उठना है तो हमने ऐसे करके उठना है, ज़्यादा वजन इस पे जाएगा, शदीद किस्म की पेन होगी। तो सबसे पहला जो इसका साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहली चीज़ ये आती है पेन, सवेयर किस्म की पेन होती है, मीडियल साइड पे पेन होती है। अच्छा, अब एक और बात है कि पहले ओस्टियोआर्थराइटिस को बोला जाता था कि ये एज रिलेटेड है, और एजिंग के साथ साथ जैसे ही अबव 50 जाता है तो तब आपकी ओस्टियोआर्थराइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और फीमेल्स में ज़्यादा माना जाता था। लेकिन अब ये वेयर एंड टेयर इंजरी है, ओवर यूज सिंड्रोम है। आप वॉकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपकी कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आप बहुत भाग रहे हैं, आपका नी बहुत, आपका घुटना बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो ओवर यूज सिंड्रोम की वजह से आहिस्ता 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 हमारे घुटने के अंदर टेयर छोटा 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 वो अंदर से खराब होने लगता है, और उसकी वजह से भी ये होता है। और अब इसकी कोई एज नहीं है, अब ये हर एज में कॉमन हो गया है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर ये ओल्ड एज में है। बट नाउ दिस इज कॉल्ड वेयर एंड टेयर इंजरी, ओवर यूज इंजरी। पेन आती है, सबसे पहला सिम्टम मीडियल साइड पर पेन आ रही है, बहुत शदीद किस्म की पेन आएगी, ये फर्स्ट सिम्टम हो गया। सेकेंड आता है स्वेलिंग,
अच्छा, अब अगर इसमें बात की जाए ओस्टियोआर्थराइटिस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, तो पहले ही इन्फ्लेमेशन क्या होती है, स्वेलिंग ही होती है, सोज चढ़ी हुई है, ये बात तो है। लेकिन ये क्रॉनिक स्टेज होती है, जो अंदर वाला कार्टिलेज खराब हुआ होता है उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन आती है। लेकिन वो अब एक्यूट और क्रॉनिक दो चीज़ होती है। एक्यूट वो होता है जो वक्ती हुआ है, जो 3 से 4 दिन बहुत शदीद किस्म का होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्रॉनिक वो होते हैं जो थोड़ा 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 सालों तक चलती है एक चीज़। तो हमेशा एक्यूट चीज़ की ट्रीटमेंट और होगी, हम वक्ती एक चीज़ को हैंडल और तरह से करते हैं, और जो कोई लंबा मसला बन जाता है उसको और तरह से हैंडल करते हैं। तो स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया में, हल्की फुल्की स्वेलिंग। अब जिनको तो एक्यूट हुआ है ओस्टियोआर्थराइटिस में, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, स्वेलिंग ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन जिनका 1 माह 2 माह 3 माह गुजर गए हैं, उस हिसाब से हल्की हल्की किसी को स्वेलिंग और किसी को नहीं भी फील हो रही होती। एडिमा वही कि वहाँ पर फ्लूइड जमा हो गया, वहाँ पे हमारे जिस्म का वो जो सारा फ्लूइड है वो इकट्ठा हो गया, तो वहाँ भी हल्की हल्की ऐसे मोटा मोटा जिस्म फील होने लग जाता है। रेडनेस, सारा वो एरिया रेड रेड फील हो रहा होता है, ये इसका दूसरा साइन एंड सिम्टम है। थर्ड आता है क्रैपिटस। अब क्रैपिटस किसे बोलते हैं, क्रैपिटस बोलते हैं ये जो कड़ की आवाज़ें आती हैं हमारे बोन्स के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर, जब हम उठने लगते हैं तो एकदम कड़ाके निकलते हैं जो। अब मैंने आपको पहले बात बताई कि ऐसे दोनों बोन्स आपस में मिल गई हैं, उनका गैप खत्म हो गया, अब वो रगड़ खाएंगी तो आवाज़ तो निकलेगी। अब उसने पहले इतना स्पेस था, उसने ऐसे ऐसे मूव करना था, लेकिन अब स्पेस ये हो गया, अब वो ऐसे मूव करेगी तो वो नीचे वाली के साथ रगड़ खाएगी तो फिर आवाज़ें आएंगी, उस आवाज़ों को बोलते हैं क्रैपिटस। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम है। जिसको भी क्रैपिटस होती है ना, तो उसका पहला डायग्नोसिस यही निकलता है। अगर मतलब आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको चेक करे कि आप उठते वक्त आपको ऐसे फील होता है कड़ाके निकल रहे हैं, बैठते वक्त जो भी एक्टिविटी करते हैं आपको यही फील होता है कि कड़ाके निकल रहे हैं, तो ये ओस्टियोआर्थराइटिस का साइंस एंड सिम्टम है। ये क्या हुआ है कि आपके अंदर वाला वो जो सारा फ्लूइड था वो खत्म हो गया हुआ है, अब वो बोन्स आपस में मिल गई हैं, गैप खत्म हो गया, उसकी वजह से दोनों बोन्स ऊपर एक दूसरे के रगड़ खा रही हैं। ठीक है, थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है। फोर्थ आता है स्टिफनेस। अब हमारे ज्वाइंट सेम वही बात, वो सारा स्टिफ हो गया, अकड़ गया है, स्टिफनेस बोलते हैं अकड़ गया, जो वहाँ का एरिया पूरा अकड़ जाता है। और सेम वही सारे रीजन है कि किस वजह से ये होता है। फिफ्थ आता है मसल वीकनेस। अब ये नी ज्वाइंट है, इसके ऊपर जितने सारे मसल लगे, नीचे सारे मसल लगे, पीछे लगे, जितने भी मसल्स लगे हैं इन सब की वीकनेस हो जाती है। क्योंकि जब फिजियोथेरेपी, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो हर चीज़ को रिलेट करेगी। अगर आपको एक चीज़ का मसला है तो उसके ऊपर वाली चीज़ भी देखनी पड़ेगी, उसके नीचे वाली चीज़ भी देखनी पड़ेगी। उनके बगैर हम मेन कॉज को ट्रीट नहीं कर सकते, जो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ नी पे फोकस करें, नहीं देखेंगे उसके ऊपर वाले मसल्स वीक हैं या नहीं है, स्ट्रेंथन है या नहीं है, तो कभी भी आप नी पेन को मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कर सकते। वक्ती ठीक कर लेंगे लेकिन वो कुछ अरसे के बाद दोबारा से होनी शुरू हो जाएगी। तो मसल वीकनेस में अब परमानेंट मसल वीकनेस भी हो जाती है। और कुछ लोगों का ऐसे होता है कि घुटने वाला ज्वाइंट है तो वो परमानेंट ऐसे टेढ़ा हो जाता है, परमानेंट उनकी फ्लेक्शन रहती है घुटने में, ऐसे आगे की तरफ झुका हुआ रह जाता है घुटना। ये भी मसल वीकनेस की वजह से होता है कि उनका वो जो ज्वाइंट है वो वेट बेयर नहीं कर पा रहा, तो घुटना ऐसे पीछे की तरफ मुड़ा रहता है हर वक्त। और इसमें एक कहते हैं बॉड लेग्स हो जाती हैं, ऐसे पाँव अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, ऐसे करके एक शेप बन जाती है, उसको बोलते हैं बॉड लेग्स। मैं यहाँ पर साइड पर मेंशन करूँगी। ये भी इस वजह से होता है, जब ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से मसल वीकनेस हो रहे होते हैं, सारे हमारे मसल्स वीक हो चुके होते हैं, तो उसकी वजह से फिर पेशेंट ऐसे ऐसे करके चलता है। वेल्डिंग गेट, उसकी गेट भी मतलब उसके चलने का पैटर्न भी खराब हो जाता है। और क्योंकि उसकी टांगें मुड़ गई ना हल्की फुल्की उसकी टांगों के अंदर, और अब ये इतनी प्रोमिनेंट भी नहीं होती कि आप उसको नेकेड आई से देख, मतलब वो आपको प्रॉपर जज करना पड़ता है कि बोन की कहाँ से कितनी डेविएशन हुई है। तो ये सारे इसके साइंस एंड सिम्टम थे। और जब बॉड लेग्स हो जाती हैं तो फिर इसके बाद सबसे पहले आपको टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी करवानी पड़ती है, नी की सर्जरी करवानी पड़ती है, उसके बाद फिजियोथेरेपी होती है। तो अगर ये होता है फिर 4th-5th ग्रेड के बाद, अगर आप लोग 3 ग्रेड तक 4 ग्रेड तक भी समहाउ ट्रीटमेंट करवा लेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस का, तो बहुत से नुकसानात से बच जाएंगे। और फिजियोथेरेपी से ही, अगर आप डायरेक्ट सर्जरी की तरफ जाएंगे तो सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे, फिर भी उतने ही आपको वो डिफेक्ट्स मिलेंगे।
इसलिए इसका मेन सारा का सारा कंसर्न ही फिजियोथेरेपी पे करते हैं, इसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट। तो आज की ये बहुत छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को समझाने के लिए कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे कैसे पता चलेगा। अगर आपको पेन हो रही है, क्रैपिटस आ रहा है, आप अपने सिम्टम्स को खुद देखते हुए जज कर सकते हैं कि आइदर आपने इसकी एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है या नहीं करनी। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरा ट्रीटमेंट प्लान आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।